जनपद उधम सिंह नगर के कप्तान अजय गणपति जी कुंडा कोतवाली में यहाँ पर समीक्षा बैठक को लेकर पहुँचे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज किस तरीके की सर जो बैठक यहाँ पर की गई है और क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज जनपद उधम सिंह नगर में जो हमारा कुंडा थाना है उसके सारे चौकियों का निरीक्षण किया गया। इसमें कुंडा थाने के अंतर्गत 4 चौकियाँ आती हैं। इन चारों चौकियों का फिजिकल निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। इसमें यह देखा गया है कि कौन सी ऐसी चौकियाँ हैं जो जिनके पास अपनी खुद की भूमि है, पुलिस विभाग की भूमि पर स्थित है। कुछ ऐसी चौकियाँ हैं जो पुलिस विभाग की भूमि पर स्थित है, जैसे शिवराजपुर पट्टी जो चौकी है। अन्य चौकियाँ जो है जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है या किसी अन्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी चौकी बनी हुई है, तो उसके चौकी के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा थाना कुंडा का निरीक्षण किया गया, भौतिक निरीक्षण किया गया। इसमें आवासों की कंडीशन तथा जो बैरक्स है उनकी कंडीशंस देखी गई। माल खाना और जो बाकी हमारे थाने के कार्यालय होते हैं उनका रखरखाव किस प्रकार से, उसका निरीक्षण किया गया। उसमें आवश्यक दिशा निर्देश सफाई हेतु और जो हमारा रजिस्टर्स वगैरह होते हैं या जो हमारे माल खाने का जो माल है उसको प्रॉपर्ली ठीक तरीके से रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके उपरांत हम लोगों ने ओआर लिया है, जिसमें विवेचना जो हमारी लंबित चल रही है उन विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सभी उप निरीक्षकों को दिए गए हैं। सर, बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में कच्ची शराब का चलन बहुत है, पुलिस कार्रवाई भी करती है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जनता बड़ी परेशान है इसको लेकर। अभी आपने देखा होगा कल एक ऐसे एक मामला आत्महत्या का आया था, उसने भी ऐसे शराब पीकर, बहुत लोग शराब वाले थे ऐसे स्त्री को लिखा है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कच्ची शराब में हमारा जनपद भर में अभियान भी चला था मार्च महीने में, फरवरी और मार्च में लगातार उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। 60 एक्साइज के मामले काफ़ी दर्ज हो चुके हैं। हमने आज अभी जब हम लोग विवेचना को देख रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन कच्ची शराब का एक समस्या बनी हुई है। इसमें थानाध्यक्ष को ये बताया गया है कि वो अपने निजी इसमें इंटरेस्ट लेके क्षेत्र में जहाँ जिस क्षेत्र से कच्ची शराब की शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हो रही है उस जगह पे जो कच्ची शराब के धंधे में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे। जिनके खिलाफ एक से अधिक मुकदमे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, आज एक बड़ी बात ये भी जानना चाहूँगा, पुलिस और जनता के बीच में जो आपका विश्वास को लेकर रोड मैप क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पुलिस और जनता के बीच का जो मेन एक विश्वास का, अगर आप ये सोचेंगे कि कैसे विश्वास बढ़ाया जा सकता है, तो उस क्रम में मुझे लगता है कि अगर पुलिस का हर व्यक्ति, हर कांस्टेबल से लेकर जो थानाध्यक्ष है, अगर लोगों में जाए, उनसे वार्ता करे, या जो भी लोग या जो भी शिकायतकर्ता थाने में आ रहे हैं उनको प्रॉपरली अटेंड करे, उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई करे, तो उसी से सबसे ज़्यादा विश्वास बना रहता है पब्लिक के मन में। और उसके अलावा मेरा ये मानना है कि जो विवेचनाएं जो होती है हमारी, या जो हमारी रेगुलर ड्यूटीज़ है, उसमें अनुशासन से काम करे, विवेचनाओं में कोई भी लापरवाही ना करे, न्यायोचित काम करे, मेरिट बेस्ड काम करे, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कानून के तहत हो, और जो गुनहगार है उसको उसके सज़ा दिलाने का काम करे, तो उसी से विश्वास बना रहता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में बड़ी समस्या ये है कि जैसे कभी कोई क्राइम होता है और पुलिस हमारी कुंडा थाना की जाती है, तो मीडिया को वर्जन लेने के लिए, जैसे कल एक मामला हुआ, हम जंगल में थे तो वहाँ पर सीओ साहब नहीं पहुँच पाए, तो मीडिया को एक सरकारी वर्जन, आप जानते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि कोतवाल साहब को एक पावर भी मिलनी चाहिए, जब हम, जैसे कोतवाल साहब मौके पर थे तो हम उनका वर्जन लेके अपनी खबर चला सकते थे। तो ये बड़ी समस्या हमें कई जगह आ रही है, सीओ साहब का कई बार फ़ोन नहीं उठता, कई बार वो बिजी होते हैं, तो हमारी खबरें अधूरी रह जाती है। इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, हमारे मुख्यालय से जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक SOP बनाई है, जिसमें मीडिया को जो वर्जन या मीडिया को जो बाइट जाती है वो गैजेटेड ऑफिसर के स्तर से ही जाती है। लेकिन क्योंकि जो छोटे मामले होते हैं जिसमें थानाध्यक्ष लेवल पे एक वर्जन जाना चाहिए, जो अखबार, जो प्रिंट अखबार हैं उनके लिए जो लिखित वाला जो वर्जन होता है वो जा सकता है।
लेकिन जो बाइट है उसके लिए मुख्यालय से रिस्ट्रिक्शंस है, जिसमें गैजेटेड सर, वो ऑफिसर खबर बड़ी अधूरी रह जाती है। अब उसके लिए क्या करें, जब फ़ोन कई बार फ़ोन कॉल करते हैं नहीं उठता, फ़ोन बिजी होते हैं, तो फिर वो खबर को हम कैसे प्रकाशित करेंगे? देखिए, उधम सिंह नगर ज़िले में काफ़ी व्यस्तता रहती है, पुलिस के लिए काफ़ी ड्यूटीज़ आती है, बहुत ज़्यादा क्राइम प्रोन एरिया है और लॉ एंड ऑर्डर की भी काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। इस वजह से गैजेटेड ऑफिसर्स बिज़ी रहते हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में हम लोगों द्वारा निर्देशित किया जाएगा आगे भी कि जहाँ पर मीडिया को सहयोग करने की बात आएगी, जहाँ पर उनका वर्जन जाना उचित है या जल्द से जल्द उनका वर्जन मिलना चाहिए, वहाँ पे चला जाए। इसके बारे में हम लोग सभी सीओज़ को भी निर्देशित करेंगे। सर, छोटी सी आज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि मैं पंजाबी और आपका मैंने भी इंटरव्यू देखा था, सिख संगत वालों ने आपका इंटरव्यू किया था, तो इसमें आपने एक पंजाबी माँ बोली पे एक शब्द बोला था, तो मैं भी चाहूँगा कि आप ज़रूर बोलें। नहीं, मेरा इंटरव्यू ज़रूर हुआ था। पंजाबी मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन उन्होंने पंजाबी में एक लाइन बोली थी जो मैंने दोहराई थी। बाकी मतलब आपको बहुत बहुत, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। सो आपने इस वक्त जो हमने ज़िले के कप्तान साहब से जिन सवालों के बारे में जानकारी ली थी, वो सवाल बेहुदा उन्होंने अपने बयान में बताए हैं और किस तरीके का निर्देश उन्होंने जो दिया है, अब देखना होगा कि इन निर्देशों पर यहाँ की जो जनता है वो उसको कितना उसका फ़ायदा मिलता है या उस पर निर्देशों पर कितना अमल होता है। देखते रहिए PST न्यूज़ में। कुलदीप सिंह, नमस्कार।